माताएं बहन सभी को हमारा सादर प्रणाम। जो भी भक्त यहाँ पधारे हैं, जो भी माताएं बहन भाई बंधु, सबको तहे दिल से आभार, क्योंकि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ कथा में आए हैं और कथा का श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हैं। यहाँ इस ग्राउंड में जो कथा प्रारंभ हुई है, इसके अगल बगल जहाँ तक ये साउंड की आवाज़ जा रही है, वहाँ तक लाखों लोग रह रहे हैं। लाखों लोग यहाँ कथा में भाग ले सकते थे, परंतु यहाँ गिने चुने हमारी माताएं बहन भाई बंधु आए हुए हैं। कहा है, जिन ढूंढा तिन पाइया, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। और मैं बेचारा बैठा रहा किनारे, जो कि हम डूब जाएंगे। समुद्र के किनारे बैठे हैं, गोताखोर आया और छलांग लगाया समुद्र में, और उसने अपनी झोली भरी और लेके चल दिया, लेकिन मैं बेचारा बैठा ही रह गया समुद्र के किनारे। अरे मैं तो कूदूंगा तो डूब जाऊंगा। तो जो डुबकी लगाएगा उसी को कुछ मिलेगा, जो डुबकी ही नहीं लगाएगा, जो डर के मारे किनारे पे ही बैठा रहेगा, तो उसे क्या प्राप्त होगा? कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए आइए सभी भक्त हमारे इस शिव महापुराण कथा के समुद्र में गोता लगा लीजिए। आइए आप भी एक डुबकी लगा लीजिए। इस डुबकी लगाने से आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप लोग अपने घर में बैठकर टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, सीरियल देखते हैं, रामायण महाभारत, चाहे जो भी सीरियल देखते हैं आप, रामायण महाभारत में जो देखते होंगे, सभी देव सभी देवता किसका आराधना करते हैं? महादेव का आराधना करते हैं। और वही महादेव का कथा आपके घर में, आपके आंगन में, आपके गली में, आपके बस्ती में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में जो तो हो रही है, लेकिन आप लोग शांति से अपने घर में बैठे हुए हैं। यहाँ तो आप लोगों को अत्यधिक प्रसन्नता होनी चाहिए जो हमारे घर में शिव महापुराण कथा हो रही है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? आप लोगों का सौभाग्य है, आप लोगों ने कोई पुण्य किया है, आप लोगों का कोई पुण्य है जिस कारण से ये शिव महापुराण कथा आपके बस्ती, आपके मोहल्ले में हो रही है, आपके घर में हो रही है। आपका बस्ती मोहल्ला तो बहुत दूर हो गया, आपके घर के आंगन में हो रही है, फिर भी आप लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जब तक है ये जिंदगी, फुर्सत नहीं है काम से, कभी भी फुर्सत नहीं मिलने वाला है। पूरी जिंदगी जब मनुष्य छोटी उम्र का होता है तो पढ़ाई में लिप्त रहता है, खेल कूद में लगा रहता है। उनकी माताएं, उनके पिता उन्हें ये नहीं कहते हैं बेटा तू मंदिर जा, मंदिर में जाके पूजा कर। उनको ये शिक्षा नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब उनका समय धीरे धीरे जब व्यतीत होता है, शादी विवाह हो जाती है, उसके बाद काम काज में लग जाते हैं। कहते हैं जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम जाएंगे धर्म कर्म करने के लिए, तब हम जाएंगे गंगा नहाने के लिए, तब हम जाएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए। परंतु वो भी नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है, अब तो बेटा का शादी करना है। बेटा का जब शादी कर दिए तारे उदहुआ के छोड़ के कैसे जाई।
पुतहिया बेचारी अकेले कैसे रहे। चलिए पुतौ जो तो थोड़ा समय बीतता है, बहू का कुछ समय बीतता है, उसके बाद होता है जो कि अरे नाती पोता आ गया, हम चला जाओ दर्शन करे बदे, तहिया हमारे नतिया के कौन खिलाए हो। यानी कभी भी फुर्सत नहीं मिलने वाला है, कितना भी कुछ कर लीजिए फुर्सत नहीं मिलने वाला है। इसलिए जैसी बीच में आपको समय निकालना पड़ेगा, जो कि हमें अगर धर्म कर्म करना है तो इसी बीच में हमें समय निकालना पड़ेगा, तभी अपना उद्धार हो सकता है। नहीं तो हम पूरे जीवन अगर कार्य में लगे रहें तो हमारा उद्धार नहीं होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यानी बार बार हमको जन्म लेना पड़ेगा और बार बार हमें मरना पड़ेगा। ये 84 लाख योनि के बाद हमारा मनुष्य जन्म मिला है और उसे भी हम व्यर्थ गंवा देंगे तो हमारा मुक्ति कैसे मिल पाएगा। ज्ञान किसके अंदर है? 84 लाख योनि है, लेकिन 84 लाख योनि में ज्ञान सिर्फ मनुष्य के अंदर है। मनुष्य ही सब कुछ बोल सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी है, वृक्ष है, कीड़े हैं, पतंग है, ये सब जन्म लेने के पश्चात तब आप इस मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में आप आए हैं। 84 लाख योनि में भटकने के बाद और फिर आप उसी 84 लाख में अगर जाना चाहते हैं तो धर्म कर्म को त्याग दीजिए और जैसा करते हैं वैसा करते रहिए। अगर इस जीवन से मुक्ति चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो कुछ नाम का स्मरण कीजिए। हंसते हंसते रोते रोते, हमारे गुरु जी का ये बनाया हुआ है दोहा, और ये इतना सटीक है, इसको अगर आप धारण कर लेंगे बहुत ही सहज हो जाएगा जीवन। कहते हैं हंसते हंसते रोते रोते, हंसते हंसते रोते रोते, कर काम नाम लेते लेते। हर काम कीजिए, काम कोई में नहीं बंद कीजिए, लेकिन हर एक काम करते करते नाम का स्मरण आप चालू रखिए। नाम का स्मरण जो चालू आप रखेंगे तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सहजता से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कहीं जाइएगा आप, आपको ज्ञान प्राप्त होगा तभी तो आप नाम का भी स्मरण करेंगे। जब आपको कोई बताने वाला होगा तभी आप करेंगे। बिना गुरु ज्ञान न होई, बिना गुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। जब तक गुरु हम नहीं बनाते हैं तब तक हमें कोई पुण्य कर्म करने का भी अधिकार नहीं है। जो हम यज्ञ करते हैं, अपने लड़की का शादी करते हैं, यहाँ बहुत से बुजुर्ग भी बैठे हैं, बहुत से बुजुर्ग के कानों तक ये आवाज भी पहुंच रही है, गुरु से दीक्षित होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी आए हैं कथा में और जो ना आए हैं सबका कल्याण हो। क्योंकि यहाँ जो मंडप बनी है, ये मंडप बना है जो कि भाई यहाँ इस मंडप के अंदर 3000 से 5000 पब्लिक बैठ सके। क्यों? क्योंकि यहाँ लाखों पब्लिक है। इसके लिए ये सोच के इतना बड़ा मंडप बनाया गया ताकि कोई भी हमारे शिव भक्तगण आए, उनको कोई भी प्रकार का कष्ट न हो। आपके घर में, आपके आंगन में आके हम कथा कह रहे हैं, फिर भी आप लोग अपने घर में बैठे हैं। चलिए हम लोग नाम का स्मरण करें, फिर आगे कथा बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग
शिव जी के नाम का अलख जगाते हैं। शिव जी के नाम का अलख जगाने में जो आनंद है, वो कोई चीज में आनंद नहीं है। और हमारे भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। जो पुण्य करता है उसके खाते में पुण्य लिखा जाता है, जो पाप करता है उसके खाते में पाप लिखा जाता है। आप लोगों को कल बताए थे 3 प्रकार के पाप होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक। ऐसा नहीं समझिएगा जो कि भाई हमने किया है वही पाप लगेगा, नहीं। आपने जो सोचा है, आपने जो अंदर ही अंदर विचार किया है, वो भी पाप लगता है। हमारी जितनी भी माताएं बहन बैठी हैं, बच्ची बैठी हैं, भाई बंधु बच्चे सब बैठे हैं, उनके बड़े ही भाग्य हैं, बड़े ही किस्मत वाले हैं जो कि वो बैठ के इस मंडप में कथा का श्रवण करते हैं। आइए हम लोग भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। शिव शंकर नाम के हीरे मोती, शिव शंकर नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई शिव नाम प्यारा, शोर मचाओ गली गली। नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई शिव नाम प्यारा, शोर मचाओ गली गली। धन दौलत और माल खजाना यहाँ धरा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई शिव नाम प्यारा, शोर मचाओ गली गली। नमः शिवाय नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। करता तू मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा काम नहीं। जो करता तू मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा काम नहीं। झूठे जाल में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं।
जले, ले लो रे कोई शिव नाम प्यारा, शोर मचाओ गले गले। नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। जिनने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुआ, जिनने यह मोती लूटे, जिनने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुआ। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वह कंगाल हुआ। सोने वाले सुन लो बात बताओ खरी खरी, ले लो रे कोई शिव नाम प्यारा, शोर मचाओ गले गले। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। को तू कब तक पगले अपना तू कहलाएगा, दुनिया को तू कब तक पगले अपना तू कहलाएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। लो कोई शिव नाम प्यारा, शोर मचाओ गले गले। ले लो रे कोई शिव नाम प्यारा, शोर मचाओ गले गले। शिव शंकर के नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई शिव नाम प्यारा, शोर मचाओ गली गली। नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। हरिहर महादेव, हरिहर। आज तीसरा दिन आप लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। आप लोगों को बता दें, कल चौथा दिन जो शिव पार्वती का विवाह का प्रसंग है, जिसकी झांकी कल 4 बजे से 5 बजे शिव जी और पार्वती जी हमारे बीच पधारेंगे और यहाँ पे आनंदित सभी भक्त को करेंगे और सभी भक्तों को दर्शन देंगे। तो वो दृश्य देखने के लिए जो देखेंगे वो तो आनंदित होंगे और जो नहीं देखेंगे वो बहुत पछताएंगे। उनको पश्चाताप रहेगा जो कि हमने क्यों नहीं देखा शिव पार्वती विवाह। ऐसा प्रसंग है कल का, क्योंकि शिव पार्वती जी बाहर से आ रहे हैं। राजस्थान से हमारे शिव पार्वती जी आएंगे।
क्योंकि अभी हमारे शिव पार्वती जी का घर राजस्थान में है। जब आएंगे तब आप उन लोगों का उनका दर्शन करेंगे और क्या आनंद देके जाएंगे वो तो आप लोगों को ही पता चलेगा जब आप लोग देखेंगे। ऐसा होगा जो कि जो नहीं देखे रहेंगे वो बहुत ही पछताएंगे। चलिए आगे कथा बढ़ाते हैं। कथा में कल आप लोगों ने सुना था कुबेर पद की प्राप्ति भगवान की कृपा से कुबेर पद वो प्राप्त करते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण में आगे बढ़ते हैं और स्वयंभू और स्वयंभव मनु और शतरूपा दक्ष की उत्पत्ति, सप्त ऋषियों की उत्पत्ति। उसके बाद भी सृष्टि जब आगे नहीं बढ़ती है तब ब्रह्मा जी के द्वारा कामदेव की उत्पत्ति होती है। कामदेव की उत्पत्ति होती है और रति और कामदेव का विवाह होता है। और इधर दक्ष प्रजापति दक्ष भी विवाह करते हैं। दक्ष की विवाह होती है। वहां संध्या जो ब्रह्मा की मानस पुत्री रहती है, संध्या तपस्या में मग्न हो जाती है। और इधर दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी आदेश देते हैं मैथुनी सृष्टि की रचना करने के लिए। जब सृष्टि की निर्माण में तंग हो जाते हैं ब्रह्मा जी और निर्माण नहीं कर पाते हैं, आगे सृष्टि नहीं बढ़ती है, तब वो मैथुनी सृष्टि के लिए कामदेव और रति की सृष्टि रचना होती है, उत्पत्ति होती है। और कामदेव और रति मैथुनी सृष्टि की रचना में सहयोगी बनते हैं और मैथुनी सृष्टि की रचना होती है। दक्ष की विवाह वीरनी के साथ, दक्ष की पत्नी का नाम वीरनी है। वीरनी के साथ दक्ष की विवाह होती है। तपस्या करते हैं, उनसे पुत्र की प्राप्ति होती है। दक्ष के 10,000 पुत्र जन्म लेते हैं। 10,000 पुत्र जन्म लेते हैं तो 10,000 पुत्र को वो भेज देते हैं जो कि तुम्हें सृष्टि के निर्माण में सहयोगी बनना है, इसलिए तुम जाओ तपस्या करो। तपस्या करने के पश्चात आगे सृष्टि में के निर्माण में तुम्हारा सहयोग रहेगा। इस प्रकार वो सब के सब तपस्या करने चले जाते हैं। इधर नारद जी को पता चलता है, क्योंकि नारद तो कहीं भी स्थिर रहने वाले नहीं थे। क्यों स्थिर नहीं रहते हैं वो भी प्रसंग अभी आएगी थोड़ी देर में। नारद पहुंच जाते हैं दक्ष के 10,000 पुत्रों के पास और उनसे उनका समाचार पूछते हैं। कहते हैं क्या करते हो? तो कहते हैं जो कि हम तपस्या में लगे हैं, उसके बाद सृष्टि की निर्माण के लिए, सृष्टि निर्माण में मैथुनी सृष्टि की निर्माण में हमारा योगदान रहेगा। तब नारद उन्हें समझाकर योग मार्ग में भेज देते हैं और नारद के समझाए हुए मार्ग पर वो 10,000 पुत्र अपने मुक्ति के लिए तपस्या में मग्न हो जाते हैं। जब दक्ष को पता चलता है जो कि हमारे पुत्र को नारद
तपस्या में लगा दिया है वो अब कभी वापस आने वाले नहीं है, ऐसा उनको मालूम पड़ता है। फिर उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ शांति से मन को व्यग्र किए बिना फिर वो 10,000 पुत्र की उत्पत्ति करते हैं। वो तपस्या में सब के सब लग जाते हैं। फिर से नारद जी को पता चलता है जो कि दक्ष के 10,000 पुत्र तपस्या कर रहे हैं। फिर नारद जी उनके पास पहुंच जाते हैं और फिर उन लोगों को समझा देते हैं। फिर से वो लोग 10,000 पुत्र चले जाते हैं, फिर से तपस्या करने में लग जाते हैं। ये बात जब फिर से दक्ष प्रजापति को पता चलता है तो दक्ष बहुत दुखी होते हैं और बहुत ही चिंतित होते हैं। इतने में नारद दक्ष से मिलने, क्योंकि नारद दक्ष प्रजापति के भाई होते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद भी हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष भी हैं। तो जब दक्ष प्रजापति के पास नारद मिलने के लिए पहुंचते हैं, जैसे ही नारद को देखते हैं दक्ष प्रजापति, वैसे ही उनका क्रोध चरम सीमा पे पहुंच जाती है और बहुत ही क्रोधित होते हैं। कहते हैं नारद, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो कि हमारे सभी पुत्रों को तुमने तपस्या में लगा दिया। यहाँ सृष्टि निर्माण के लिए हमने 10,000 पुत्र को उत्पन्न किया था और तुमने उन्हें तपस्या में भेज दिया। जाओ, तुम्हें हमारा श्राप है। दक्ष नारद जी को श्राप देते हैं अपने भाई को। जाओ, तुम्हें हमारा श्राप है, तुम कभी भी कहीं भी चैन से नहीं रह सकते हो। ये नारद जी जो घूमते रहते हैं, इसका कारण समझ गए काहेला घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको श्राप मिला हुआ है। एक जगह वो स्थिर नहीं रह सकते हैं। और श्राप किनके द्वारा मिला है? दक्ष प्रजापति के द्वारा मिला है, उनके अपने भाई के द्वारा मिला है। फिर भी नारद उस श्राप से विचलित नहीं होते हैं और फिर नारायण नारायण करते करते अपना भ्रमण करने लगते हैं। फिर सब देव ब्रह्मा और विष्णु दोनों आते हैं दक्ष के पास और कहते हैं, दक्ष तुम तपस्या करो आदि शक्ति जगदम्बा का, जो तुम्हारे घर में वो जन्म ले। तुम्हारे घर में जब जन्म लेंगे, भगवती मां जगदम्बा तुम्हारी घर में जब जन्म लेंगी, तब शिव के साथ उनका विवाह होगा। इस पर बिरनी और दक्ष दोनों ही तपस्या करने लगते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां जगदम्बा जगत जननी कल्याणी उन्हें दर्शन देती है। मां जगदम्बा उन्हें दर्शन देती है और दर्शन देने के बाद उन्हें अभीष्ट वरदान प्रदान करती है। कहती है, जा तुम्हें जो भी वरदान चाहिए, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा वरदान प्रदान करते हैं। और कहती हैं, तुम्हारे 100 पुत्र होंगे, उसके बाद 60 कन्याएं होंगी, पश्चात हमारा जन्म होगा। माता ऐसा आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। फिर दक्ष प्रजापति के 100 पुत्र जन्म लेते हैं, बाद में 60 कन्याएं जन्म लेती हैं। 60 कन्याओं का विवाह कर देते हैं, सभी ऋषियों से विवाह करते हैं। 27 कन्याओं से चंद्रदेव का विवाह करते हैं।
चंद्रदेव की कितनी पत्नियां हैं? चंद्रदेव की 27 पत्नी है। 27 कन्याओं के साथ दक्ष प्रजापति की 27 कन्या के साथ चंद्रदेव का विवाह होता है। लेकिन उसमें 27 कन्या में सबसे सुंदर रोहिणी रहती है। इसलिए चंद्रदेव रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते हैं और उन्हीं से सिर्फ प्रेम करते हैं, उनसे अधिक प्रेम नहीं, उन्हीं से सिर्फ प्रेम करते हैं। अब जहां 27 पत्नियां हैं और 27 पत्नी में से एक पत्नी से अगर प्रेम करे तो वो 26 बिचारी क्या करेगी? वो 26 कन्या जाकर अपनी पिता से कहती है, पिताश्री ऐसी ऐसी बात है, तब दक्ष प्रजापति स्वयं चंद्रदेव के पास आते हैं और उन्हें बहुत प्रकार से समझाते हैं। कहते हैं, हे चंद्रदेव, ये जो 27 पत्नियां हैं आपकी, इन्हें आप समभाव से देखिए। वो सभी पत्नियां आपके लिए बराबर हैं, इसलिए सभी पत्नी को आप बराबर रूप में देखिए। एक से आप प्रेम करते हैं और आप किसी से प्रेम नहीं करते हैं तो ये कितनी गलत बात है। ऐसा ससुर होकर समझाकर वो चले जाते हैं। सभी कन्याएं पुनः चंद्रदेव के साथ रहने लगती हैं, परंतु चंद्रदेव का कोई भी विचार बदलता नहीं है और चंद्रदेव जैसे पहले रहते हैं उसी प्रकार से उनका व्यवहार विचार उसी प्रकार का रहता है। तब ये देखकर फिर से 26 कन्याएं अपने पिता के पास, दक्ष के पास पहुंचती हैं और उन्हें इस प्रकार से कहती है, हे पिताश्री, कुछ कीजिए। और इस प्रकार पिता से कहते हैं तो फिर दक्ष प्रजापति जाते हैं चंद्रदेव के पास और चंद्रदेव को श्राप देते हैं। चंद्रदेव को समझाते हैं परंतु फिर नहीं मानते हैं तो उन्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम्हें क्षय रोग प्राप्त हो, जिसे कुष्ठ कहते हैं। कुष्ठ रोग के श्राप दे देते हैं दक्ष प्रजापति चंद्रमा को, क्योंकि दक्ष प्रजापति भगवान के ही समान है। क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र और सबसे बड़े पुत्र दक्ष ही होते हैं। मानस पुत्र तो 7 अलग अलग हैं सब, परंतु सबसे बड़े पुत्र वह है। उनके श्राप से तुरंत चंद्रदेव के शरीर में कुष्ठ हो जाता है, क्षय रोग प्राप्त होता है, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच जाती है। फिर सब देव ब्रह्मा जी के पास आते हैं और कहते हैं चंद्रदेव की ऐसी स्थिति हो गई है। फिर ब्रह्मा जी उन्हें शंकर भगवान की उपासना करने का आदेश देते हैं, क्योंकि वही सब कुछ करने में सक्षम है। तब चंद्रदेव भगवान शिव के नाम का स्मरण करने लगते हैं और जब तपस्या करने लगते हैं और वहां शिवलिंग का निर्माण कर उनका पूजन करते हैं, जिसके प्रभाव से उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर उनके सामने दर्शन देते हैं, ज्योतिर्लिंग में प्रकट होते हैं और उनका क्षय रोग वहां नष्ट हो जाता है शिव जी की आशीर्वाद से। तो ये जब शिव को आशीर्वाद प्राप्त होता है तो उनका क्षय रोग समाप्त हो जाता है
और क्षय रोग से मुक्त हो जाते हैं। और सबसे पहला ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ महादेव, सोम किसे कहते हैं? सोम चंद्र को कहते हैं। यानी ग्रह, जो 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रह हैं तो उनको समझ लीजिए। सबसे पहला ग्रह सूर्य है। सूर्य, रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा होती है। सोमवार के दिन चंद्र देव की पूजा होती है। मंगलवार के दिन मंगल का, बुध के दिन बुध का, गुरु के दिन गुरु का, शुक्र के दिन शुक्र का, शनि के दिन शनि का। शनि के दिन ही राहु और केतु का भी पूजन किया जाता है। राहु का बुधवार को भी पूजन होता है, शनिवार का भी पूजन होता है। तो सोमनाथ महादेव जो चंद्रदेव के आराधना से प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम पड़ा सोमनाथ। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग अपने गुजरात के प्रांत में, सौराष्ट्र में स्थित है। सोमनाथ महादेव समुद्र के किनारे, अपने गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, एक नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग अपने द्वारिका के नजदीक पड़ता है। तो ये अपने गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से है, वो सोम चंद्रदेव की आराधना से प्रकट हुए थे। अब सती का जन्म होता है। सती का जन्म होता है तो सती शुरू से ही, जैसे ही जन्म होता है, वो शिव की आराधना में लग जाती है। शिव का आराधना हर समय किया करती है। शिव के नाम का माला जपती रहती है। इसी प्रकार उनका नामकरण होता है। नामकरण के बाद वो बड़ी हो जाती है। पश्चात तपस्या के लिए चली जाती है। इधर संध्या की कथा। संध्या की जन्म तो होती है, संध्या विवाह नहीं करती है। संध्या के मन में ऐसा हो जाता है, मैं विवाह नहीं करूंगी, और वो तपस्या करने में लग जाती है। कहती है मुझे तपस्या करना है, तो योग्य गुरु चाहिए कोई। अगर हम तपस्या करेंगे तो हम कौन सा मंत्र का जप करेंगे, किसका स्मरण करेंगे जो हमारा उद्धार हो सकता है। तब यही विचार कर रही थी और तपस्या करने के लिए जंगल में पहुंच गई। जंगल में वशिष्ठ ऋषि उस होकर गुजर रहे थे। वशिष्ठ ऋषि संध्या से मिलते हैं और उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं और उन्हें पंचाक्षर मंत्र जप करने का आदेश देते हैं। तब संध्या पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करती है, पंचाक्षर मंत्र का जप करती है और वो जप करते करते शिव जी को प्रसन्न कर लेती है। उनके मन में ऐसा भाव क्यों हुआ जो कि हमें विवाह नहीं करनी है, और वो तपस्या करने के लिए क्यों गई, क्यों उनका ऐसा फैसला था। संध्या का जब जन्म हुआ तो कुछ ही वर्ष की थी,
तो उनके मन में काम जाग गया। ये काम जब उनके मन में उत्पन्न हुआ तब उनके मन में ऐसा हुआ कि ये मेरी ये उम्र में काम हमारे अंदर क्यों उत्पन्न हुआ है, ये कारण क्या है। इसलिए वो समाज से ही, इसलिए वो दुनिया से ही ये ऐसा न हो दुनिया में जो जन्म ले बच्ची उसके अंदर काम भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ये समस्त संसार के ऊपर कृपा करने की दृष्टि से संध्या तपस्या करने के लिए जाती है। आज हम आप किसके विषय में सोचते हैं? किसी के विषय में नहीं, सिर्फ अपना देखते हैं और किसी का नहीं देखते हैं। अपने में ही लिप्त है। अभी आपने भजन में सुना था, क्यों करता तू मेरा मेरी, यहां तो तेरा काम नहीं। ये संसार सागर में सब करते हैं मेरा है, मेरा है, मेरी है, मेरी है, लेकिन यहां हमारा आपका कुछ नहीं है। एक बात को तो आप ये जान लीजिए, जो जब आप लोग कथा देखे होंगे बामन अवतार का, जब राजा बलि के पास बामन अवतार में भगवान नारायण पधारते हैं और सारी सृष्टि को 3 पग में नाप लेते हैं, तो उसी समय से ये भूमि तो किसी की नहीं, सब भूमि गोपाल की। ये यहाँ जो बैठे हुए हैं ये भी भूमि गोपाल की, और जहां आप रह रहे हैं वो भी भूमि गोपाल की। यानी हमारा आपका यहाँ कुछ नहीं है। इसीलिए भजन में भी कहा गया है, क्यों करता तू मेरा मेरी, यहां तो तेरा काम नहीं। यानी हमारा आपका कुछ नहीं है यहाँ। ये जो शरीर है हमारा आपका, ये एक भारी का मकान है। जिस दिन भाड़ा पूरा होगा उस दिन इस मकान को छोड़ के चले जाना होगा। क्योंकि जब भाड़ा पूरा होगा तो उस दिन इस मकान को खाली करना पड़ेगा, उस दिन डिपॉजिट भी काम नहीं आएगा। अपने गुजरात का नियम जो कि बिना डिपॉजिट के मकान नहीं मिलता है, तो उसी प्रकार से इस मकान का अगर डिपॉजिट भी देने जाइएगा तो डिपॉजिट लेने वाला कोई नहीं है, डिपॉजिट भी नहीं चलेगा, ये मकान खाली करना ही पड़ेगा। ये माटी का बना हुआ शरीर है। शायद रात को भजन हो रही थी, शायद आप लोग सुने होंगे, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिले जाएगा। तो ये जो शरीर है ये मिट्टी का एक खिलौना है। इसलिए जब तक है ये जिंदगी कुछ न कुछ भजन किया कीजिए, काम छोड़ के नहीं। अभी आप लोगों को बताया, काम छोड़ के नहीं भगवान का नाम लीजिए, काम छोड़ के कोई काम नहीं कीजिए। हंसते हंसते रोते रोते कर काम, नाम लेते लेते हर एक काम कीजिए, लेकिन भगवान का नाम जप चालू रहना चाहिए। मानसिक जप, हम यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन हमारे अंदर जप चालू रहना चाहिए। हम कहीं जा रहे हैं, हमारे अंदर जप चालू रहना चाहिए। हम भोजन बना रहे हैं, हमारे अंदर जप चालू रहना चाहिए। हम घर आंगन बहार रहे हैं, हमारे अंदर जप चालू रहना चाहिए। हम स्नान कर रहे हैं, हमारे अंदर जप चालू रहना चाहिए। यानी अपनी जीवा को आराम मत करने दीजिए, अपने मन को भगवान के चरण में लगाए रखिए।
इससे क्या होगा? इससे आपकी मुक्ति की प्राप्ति होगी। हमारी जो भी माता बहन भाई बंधु सब है, सब इसको अपने जीवन में उतारिएगा। हो सकता है प्रभु की लीला अगले साल फिर इसी समय आप लोगों के सामने ये कथा इसी जगह पर हो। भगवान का अगर आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदैव बना रहे और ये गुजरात सूरत म्युनिसिपालिटी अगर इस जगह को कैप्चर न करे तो हो सकता है अगले साल भी आप लोग कथा यहां श्रवण करेंगे। ये आप लोगों का सौभाग्य है और उसके साथ हमारा सौभाग्य ये है जो कि हम आप लोगों को सुना रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या चाहिए? जो हम इस भारतवर्ष में भगवान के नाम का गुणगान गाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं और हमारा यही लक्ष्य है पूरे भारत में शिव के नाम का अलख जगाना है। गांव गांव शहर शहर घूमना है और अलख जगाना है। अभी जो आपने भजन सुना तो वही काम करना है। हीरे मोती बिखराना है भगवान के नाम की और लूटो जिनको लूटना है। जो लूटेगा वो तो माला माल होगा ही। जैसे आपने सुना, जिसने ये मोती चुने वो तो माला माल हुआ। तो ये नाम का जो मोती चुनेगा, जो इस समुद्र में डुबकी लगाएगा, उसे ही कुछ प्राप्त होगा। जो घर में बैठ के सुनेंगे, घर में बैठ के तो टीवी पर भी आता है। जो सामने होता है उसका बात ही कुछ अलग होता है। अभी सबसे पहले परसों हम आप लोगों को शिक्षा दिए थे, कहते आप सब याद रखिएगा। लेकिन आज हमने देखा, परसों हमने सबको समझाया है और आज ही हम देख रहे हैं शिव जी के पास यहाँ अपने मंदिर में गांठ वाला बिलपत्र चढ़ाए हुए हैं लोग। यानी जिसमें बिलपत्र में गांठ हो, जिसमें जर लगा हो, वो बिलपत्र कृपया करके ध्यान देके नहीं चढ़ाएंगे। वो गांठ वाला बिलपत्र चढ़ाएंगे तो आपका पुण्य सब नष्ट हो जाएगा। आप कुछ भी कीजिएगा, उससे हमको तो कोई मतलब नहीं है। परंतु हम जो यहाँ आपको सिखाने के लिए, हम आपको समझाने के लिए, हम आपको जो ज्ञान देने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो वो ज्ञान आप लोग अर्जित कीजिए और उस ज्ञान को आप लोग ध्यान में रखिए और उसको जीवन में उतारिए। जो कि महाराज क्या कहे हैं और क्या करने से हमारा उद्धार हो सकता है, क्या करेंगे जिससे हमारा कल्याण हो सकता है, इस चीज को आप लोग गांठ मार दीजिए। चलिए आगे एक हम लोग मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। जिसके भाग्य में लिखा उतना पाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे माँ के दरबार में सबका खाता है।
जितना जिसके भाग्य में लिखा, हो जितना जिसके भाग्य में लिखा उतना ही पाता है। मेरे बोले शिव लहरी, मेरे बोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मंदिर बनवा के नाम की टक्की लगाते हैं। ये बड़े बड़े मंदिर बनवा के नाम की टक्की लगाते हैं। जय जय। ये दरवाजे पे ताला बंद है, हो दरवाजे पे ताला बंद है, मानव नहीं है मेरे बोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। रहिए, फिर से मौका नहीं मिलने वाला है। हे देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। हे देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। हे नकली मिल से कपड़ा रंगाए, ओ नकली मिल से कपड़ा लगाए, नानव नहीं है वहां। मेरे बोले शिव लहरी, मेरे बोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है।
मानो तू है 2 दिन का मेहमान। वो कितने आके चले गए, वो कितने आके चले गए, कोई जाने को तैयार। मेरे भोले शिव लहड़ी, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहड़ी के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहड़ी के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। हरिहर महादेव, हरिहर। ये हमारे निकुंज भाई जो गाए हैं भजन, हमारे भोले के दरबार में सबका खाता है। ऐसा नहीं है जो कि हमारा खाता है आपका खाता नहीं है। इसी पर एक हास्य प्रसंग है, कथा है। एक बच्चा रहता है जिसका जन्म एक गरीब ही परिवार में होता है। जब वो जन्म लेता है उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी खुराक धीरे धीरे बढ़ने लगती है।